सादर जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं अक्षय जैन बात कर रहा हूँ इंदौर से जिनोदय न्यूज़ चैनल से। मैं आज हाजिर हूँ इंदौर के हमारे एक जैन गृहस्थ नवीन जी शाह। इनका जैन धर्म के प्रति और अध्यात्म के प्रति बहुत सा कार्य है। हम इनसे स्वयं जानकर लेते हैं कि ये आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जय जिनेंद्र। नवीन जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में और जिनोदय के सारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हो, आप क्या करते हो और आपका अध्यात्म और जैन धर्म में क्या रिसर्च रहा है। मैं सब नवीन चंद्र शाह। मैं बिलोंग गुजरात से हूँ। मेरे फादर 125 साल पहले इंदौर में आ चुके थे। सुरेंद्र नगर वढ़वान ये हमारा नेटिव प्लेस है। और उसके बाद हमारे फादर बैचलर आए थे, फिर यहीं शादी हुई उनकी और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया। और उस तरह वो सिर्फ 6 रुपये लेके आए थे और इंदौर में उन्होंने पुरुषार्थ से पूरे इंदौर में उन्होंने राज रजवाड़ा में सब में नाम कमाया। गुजराती ठेकेदार के नाम से प्रख्यात थे कि उस टाइम आज 70 साल पहले 2 या 4 6-8 वो कॉन्ट्रैक्टर थे इलेक्ट्रिक। तो आप घर में सबसे छोटे और आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म है 25/6 1946। 1946 मतलब भारत स्वतंत्र होने से 1 साल पहले आपका जन्म है। तो फिर आपने धीरे धीरे आपका प्रयास और धर्म के प्रति आपका रुझान कब से बढ़ने लगा? हमारा प्रथम तो यह है कि मेरे फादर ये मैं 8वीं संतान हूँ, लाइक श्री कृष्ण। वो भी 8वां गर्भ था। जैसे श्री कृष्ण भगवान 8वें स्थान में जन्मे थे, वैसे भी आपका 8वें। हाँ, मेरे सबसे बड़े 3 एल्डर ब्रदर छोटी उम्र 6, 8, 12 साल में शांत हो गए थे। फिर चौथे मेरे ब्रदर थे और उसके बाद मेरी 3 बहनें जो भी फ़िलहाल मुंबई में अभी भी है और 2 गुजरात में है। मेरे बड़े भाई एक्सपर्ट हो गए और मैं 8वां था। और लोगों को मेरे प्रति बहुत चाहत थी कि इनकी शादी हो जाए, गृहस्थी बन जाए। तो मैं लगभग 27 साल तक एक इनोसेंस की तरह था। मैं इलेक्ट्रिक डेकोरेशन और फिटिंग वगैरह का हमारा कामकाज था। आपकी पढ़ाई क्या हो गई है? मैंने गुजराती का पहले प्राइमरी में पढ़ा हूँ मैं, वो हिंदी स्कूल में। फिर गुजराती समाज स्कूल है, वहाँ पर पढ़ा मैं। और हायर सेकेंडरी करी मैंने उस पर। और फिर मैथमेटिक्स साइंस लिया था मैंने। तो 1 साल करा, फिर प्लग हो गया, फिर मैं कॉमर्स ले लिया था। और हमारे वो ठेकेदारी का काम करना था, रात भर दिन भर चला रहता हमारे पूरा परिवार को निभाना। तो फिर वो पढ़ाई में ज़्यादा वो रस नहीं पाया। तो आपकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं हुई? फिर रुचि नहीं, दुकान संभालना पड़ती थी ना। अच्छा, मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ती गई। हाँ, बड़े भैया, पिताजी, हम भी तीनों थे। और हमारे पिताजी ने हमारे चचेरी बहनों का भी शादी की, बुआ के लड़के की शादी की, और हमारे 3 बहनें। और तो ये सब एक से एक बात सब जुड़ते चले गए। तो फिर धीरे धीरे आपकी धर्म में प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हो गई? देन आफ्टर क्या हुआ कि हमारे रिश्तेदार सब मोस्टली बम्बई में हैं। मेरे बुआ, चाचा, मामा, काका, उनके सबके परिवार में हैं। मेरी सब बड़ी बहन थी, उनकी बम्बई शादी हुई। जीजा जी भी थे, वो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में थे। तो मैं इंदौर से फिर मेरे एक दोस्त की, मैं बार बार जाता रहता था। फिर एक बार मेरा दोस्त यहाँ का था, वो गुजरात का, उसकी शादी होने वाली थी वहाँ पे। तो वो मेरे बारात में गया था। फिर उस टाइम मेरी बहन ने उसको रोक लिया कि उस टाइम अपना ससुराल तो वहाँ है, उसका मायका भी इधर हो जाए मैं अगर तुम। तो इस कारण में रुक गया। फिर 1-1.5 साल मैंने वहाँ 1 साल इलेक्ट्रिक्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लाई सेंटिनल इलेक्ट्रिक कंपनी, वो ये जितने भी बम्बई की जितनी देश की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उसके लगभग प्रायर उसकी ऑफिस बम्बई में ही रहती है। हमें बताइए, आप जैन धर्म के प्रति कैसे ध्यान मग्न हुए? हाँ, तो वो जब मैं बम्बई में रहा 27 साल, फिर मैं उस टाइम 33 साल में मैं पेइंग स्ट्रांग एक वो खरबोपति का रिश्तेदार था, वो सूरत के थे।
जिसकी गोल्डन रिफाइनरी थी, उसका रिश्तेदार था। उसके वहाँ पेंगे, पहले मैं अपनी बहन के वहाँ रहा 1 साल, उसके बाद मैं पेइंग गेस्ट रहा। और वो रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ था खार में, लाइक जैसे इधर किला मैदान में है उस तरह का वहाँ बहुत बड़ा है। तो वो उसके जाता था तो मैं उसके साथ जाता था 1-2 बार। तो वो भी किस पिछले जन्म का कोई योगी था, तो उसके मुंह से अताश निकल बात थी। तो वहाँ जो रामकृष्ण मिशन के संत थे वो भी उससे बहुत प्रभावित थे, उसको अपना सन्यासी मानते थे। तो मैं जाता, फिर मैं उसको धीरे धीरे, फिर हमारे पास में एक नेबर लेडीज़ रहती थी, पति पत्नी थे खाली। तो हमारे रिश्तेदार वगैरह सब वहीं आते थे, वहीं बैठक थी हमारे। और तीसरा हमारा बम्बई में जो हमारी जिस फर्म में था उसका अकाउंटेंट था, वो जैन, वो ऊंझा का जैन व्यक्ति था, उसका परिवार वहाँ था और वो अकेला वहाँ रहता था। तो वो शास्त्रों जो फुटपाथ से अच्छी पुस्तकें लेके आता था, ग्रंथ अपने, उसमें 2 एक ग्रंथ है आत्म तत्व विचार। ये एक बहुत बहुमूल्य, यहाँ से मेरी बिगनिंग हुई है। आत्म तत्व विचार लक्ष्मण सूरी महाराज से हुए थे, ये लब्धि सूरी महाराज पुराने हुए, उनके शिष्य, उनकी लिखी हुई थी और उनकी पुस्तक में से ही मेरे को जो उसने दिया। तो इसमें स्टार्टिंग में जो उसका नाम था प्रवीण दलाल, प्रवीण दलाल था जिसको मैं पेइंग गेस्ट रहा। तो उसने मेरे को भगवत गीता दी मेरे को, और ध्यान का बैठना सिखाना, ध्यान में बैठना सिखाया। मेरे पड़ोसी नेबर थी, वो लेडीज़ थी, वो उसने मेरे को भक्ति मार्ग में जाती थी, मैं उसके पीछे भक्ति मार्ग में। और मैं जो एक अकाउंटेंट था वो ग्रंथ शास्त्र पढ़ता था। अपने जैन आचार्यों की कौन कौन से आचार्यों में आप संपर्क में आए और फिर अपनी धर्म के प्रति जागरूक कैसे हो गए? हाँ, बताता हूँ मैं। तो वो उसने पुस्तकें दी मेरे को, तो उससे मेरे जो सामान्य अपन नॉर्मल व्यक्ति थे उससे अपने को अध्यात्म की ओर मिला है। और फिर ज़्यादा अपने ये कर्म, धर्म और आत्मा, इन 3 की ऐसी सचित भाषा में और सरल भाषा में उसका विवेचन है कि पूरा ये ना ब्रह्मांड का एक मैप आप समझ लो उसमें जी, है ना जी। तो आत्मा, कर्म और धर्म और 14 राजलोक का पूरा संक्षिप्त 2 भाग में है वो, और लेटेस्ट। तो वो पढ़िए और फिर मेरा को ये ना जगत भयंकर है उसका वैराग आने लग गया ना। तो इस तरह से फिर वो, और जो मेरा प्रवीण दलाल था जिसका वहाँ रहा, वो भी ब्रह्मचारी था और उसने मेरे को ध्यान में बैठना सिखाया। और तीसरी उसके कारण में थोड़ा पास में रहते थे तो भक्ति मार्ग, इन्हें आत्म कल्याण के लिए भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, ये तीनों आवश्यक है। अगर एक में रहोगे तो दूसरा भी पूरा करना पड़ेगा, दूसरा तीसरा, तब तीनों की एक साथ होगा तभी अध्यात्म कंप्लीट होता है। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो तब आपकी उम्र कितनी थी? उस टाइम थे 27 साल में गया था, इंदौर छोड़ा था मैंने। तो फिर शादी का विचार मन में नहीं आया और घर पे वैसा माहौल, प्रेशर आपको नहीं बन रहा था? ऐसा नहीं, नो संस्था है, कोई जिंदगी चल रही है। फिर वहाँ जाने के बाद फिर मेरे वैराग आया, तो मेरी फिर एक लब्धि सूरी महाराज थे, मेरे बहन के गुरु थे, मेरे बहन और बहनों के जी। तो उस टाइम मेरा विराग आया तो मैं उनका विचार बदलने लगा, ये तो कुछ संन्यास लेने जा रहे हैं। तो फिर आपने दीक्षा की भावना प्रकट की महाराज साहब जी से? हाँ, लब्धि सूरी महाराज थे हमारे, उनके गुरु, उनके साथ में बहुत टाइम रहा हूँ, 12 साल उन्होंने चातुर्मास किया वहाँ पे। हाँ, जो शंखेश्वर में। तब वो कहाँ पे विराजमान थे? मंदिर बना हुआ है। मुंबई की बात कर रहे हैं? हाँ, मुंबई में। अच्छा। तो मैं पहले सीपी टैंक पर रहता पेइंग गेस्ट, उसके बाद मैंने कांदी वाले में मेरा खुद का फ्लैट लिया। ये 2000 कब की बात है? नहीं, ये 1900। हाँ, 1900 की। अच्छा। यानी 1973 में गया। अच्छा। और 1978-79 के मेरा बदलाव आया। अच्छा। हाँ। मतलब 1978 और 79 के तकरीबन आपके आध्यात्मिक प्रवास में बहुत ज़्यादा बदलाव आया और फिर आपने तब से ज़्यादा इस पे रुख कर लिया। पहले मैं कंपनी में रहा, जो बम्बई की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जो टाटा, बिरला, मफतलाल, अपने फार्मास्यूटिकल, बड़े बड़े कंपनियों में काम किया है ना। मफतलाल, जो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ब्लैक्सो,
मैं अभी आपको मेन विषय पे आना चाहूँगा। फिर आप धर्म के प्रति इतने जागरूक हो गए कि आपने शादी नहीं की और फिर ये संन्यास आश्रम ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या रहस्य है, मुझे ये जानना है। पीछे ये रहस्य था कि मेरे नेबर थे, वो दंपति थे अकेले और उनको कोई संतान नहीं थे। तो उससे जैसे आप अपने थोड़ा एक दूसरे का वो हो जाता है इस भावनात्मक, तो भावनात्मक के कारण वो लेडीज़ के कारण क्यों थोड़ा अपना वो आकर्षण हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बहुत अंदर से ग्रंथि रहते थे या संतान नहीं, अंदर से रुदन होता था उसको। तो मेरे रिश्तेदार वहीं से आते थे, दोस्त भी आते, तो वहीं बैठक थी, चाय पानी सब वहीं होता था। तो उसके कारण मैंने साधना शुरू करी, मंत्र जाप। कौन से मंत्रों का जाप करते थे आप? नमोकार मंत्र? नौकार नहीं, नौकार तो खैर सदाबहार है, मगर शंकर पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र मैंने शुरू किया। अच्छा। और फिर ये घंटाकरण महावीर की भक्ति की, मणिभद्र जी की, ये घंटाकरण मणिभद्र। और फिर वहाँ पायधुनी पर शांतिनाथ मंदिर है, गोड़ी जी पार्श्वनाथ का मंदिर है, हमारी बहन के घर चंद्रस्वामी का मंदिर था। मतलब आप तपस्या में लीन हो गए? उसमें लीन हो गया। तो उसके बाद बम्बई में जो बाहर मेरा काम था, वो आउटसाइड का काम रखा मैंने। मैं बम्बई अपनी दुकान में अकाउंट, परचेस, सेल्स और फिर लीगल हर क्षेत्र में पारंगत थे। नहीं हो गया मैं। अच्छा, अपने आप हो गए? वो सब प्रैक्टिकल बना। मतलब आपने ध्यान की शक्ति आपने धीरे धीरे इतनी विकसित कर ली कि आप सारे क्षेत्रों में निपुण हो गए। हाँ, वो मैं नहीं, वो तो सब करता है ना, एक भाग्य था मेरा, उस अनुसार क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार होता चला गया। अच्छा। मैं तो इनोसेंस, मैंने कहा कि सही इनोसेंस था मेरे को। और बम्बई इंदौर में हम दुकान चलाते थे, वही समय जब बहुत जानते हो, जब बाहर जा पाए दूसरे के अंदर में गए तब अपना जब उसको बहुत कड़क, वो रावजी भाई पटेल था जो ये वल्लभ भाई पटेल का समाज का, वो इतनी चाणक्य बुद्धि था, पूरा मार्केट का किंग था वो। अच्छा। बुद्धि में। अच्छा। तो उसके अंडर में तैयार हुआ। वो एक मेरे से वो एक संसारी का गुरु है मेरा एक तरह। अच्छा। मैं उसको गया, वो मेरे को छोड़ने के बाद उसके पहले कितने लोग आए, तो उसने उनको बोला मैं जा रहा हूँ तो जान देवे। तो उनका नाम क्या है? गुरु जो आप? गुरु मतलब मालिक, सेठ। अच्छा, सेठ। तो धर्म क्षेत्र में आपके सबसे अच्छे गुरु कौन रहे? पहले लब्धेश्वरी मेरा हुआ, जो मेरे बहन और बहनों के जिजाजी थे, उनके माध्यम से मैं 12 साल तक घुमा। मैं सूरत भी आया उनके पास। तो वो भक्ति मार्ग के थे। और उसके बाद उनसे मेरे को कुछ लगा, उनसे मेरे प्रति उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं संन्यास नहीं, अभी ने संन्यास लूँगा। कुछ वचन लिया था उन्होंने? हाँ। अच्छा। मैंने बोला था। अच्छा, आपने खुद अपनी भावना व्यक्त की कि मैं संन्यास रहूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा दे दी। और प्रतिज्ञा देने के बाद क्या हुआ कि मेरे जिया जी ने इंदौर में मेरा लेटर भेज दिया जी कि मेरा नवीन तो शादी करा रहा। घर पे ये बात पता चली इंदौर में, तो उन्हें भाई को भेज दिया। तो मेरे भाई ने मदर फादर को बम्बई भेज दिया महाराज जी। हाँ, क्योंकि मैंने फ्लैट ले लिया था कांदीवली में। और उसका बिल्डिंग का पूरी झालावाड़, हमारा पूरा जो भगवान सुरेंद्र नगर है वो झालावाड़ कहलाता है, एक झालावाड़ राजस्थान में। तो पूरी वहाँ पे उस टाइम वो मोरारी बाई के टाइम में जो होते ना, क्या बोलते हैं, सब मंदिर को ज़मीन को रोक लेने का कुछ था, वो भूल गया मैं। स्टे आया था। हाँ, स्टे। तो सब लोगों ने ज़मीन इकट्ठी कर रखी थी, वो कुछ नाम अलग। तो वो पूरे झालावाड़ ने पूरी सोसाइटी बनी। तो इन सब क्षणों में आप कौन से महाराज जी के संपर्क में आए और उनसे आपने क्या प्रभावना की और कैसे धर्म के प्रति और आगे पारंगत होते गए? तो वो लब्धेश्वरी भक्ति मार्ग के थे। वो उनके शंखेश्वर में 108 पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। पर उसके बाद मैंने देखा कि फिर बाद में मेरी जो पिछले जन्म की जो भूमिका बनी हुई थी, इसलिए मैं उनसे आगे निकलता गया, मैं साधना में चला गया। अच्छा, योग मार्ग, त्याग मार्ग में जाने से बजाय आप योग मार्ग में जाते चले गए। त्याग मार्ग तो करा ही मैंने। अच्छा। और योग मार्ग भी शुरू हुआ, अध्यात्म मार्ग वो भी शुरू हो गया। अच्छा। तो योग मार्ग में गया तो धीरे मेरे को अनुभूति होने लग गई। तो क्या फिर आप मेडिटेशन ध्यान करते थे?
घंटों तक? वो हैं कहाँ पे करते थे ये? मुंबई में मंदिर में? उसने मेरे को ध्यान करना सिखा ना, उसके वहाँ लगभग 4-5 साल रहा मैं। अच्छा। तो वहीं से मेरी शुरुआत। उसमें आपकी क्या क्या अनुभूति हुई और पिछले जन्म के बारे में आपको क्या क्या रहस्य पता चले? पिछले जन्म के बाद में पढ़े, पर धन्य अनुभव भगवद गीता में जो मेरे मन में विचार आते थे उसका और सोल्यूशन मिल जाता था। अच्छा। इस तरह से हुआ। फिर मैं रामकृष्ण मिशन में भी जाने लग गया, अनेक बार जाता था, देखा। और क्या बोलते हैं, फिर अनेक अनुभूति हुई मेरे को। शाह साहब, मेरा आपसे अभी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके जीवन में ये आध्यात्मिक का बदलाव कब आया और सारा जीवन आपने इसके लिए कैसे समर्पित कर दिया? हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आप इस जैन धर्म की प्रभावना से प्रभावित हुए और अपना पूरा जीवन, तन मन धन और पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। बस वो मैंने कहा कि वो हमारे 3 पड़ोसी नेबर, और वो हमारा जो पेंगेस्ट का जो मालिक था जो उसका, और जो हमारा फर्म का जो अकाउंटेंट था, उन्होंने तो भक्ति मार्ग में जोड़ा, ज्ञान मार्ग में छोड़ा, और उसमें उसके कारण ये मेरा जीवन बदलाव आया। फिर वो पड़ोसी नेबर थे, उसको कोई संतान नहीं थे, तो मेरे को कुछ भाव हुआ कि इसको संतान हो जाए, इसलिए मैंने साधना शुरू की। तो साधना शुरू करने के बाद 8-10 साल तक मैंने 5-6 साल तक वहाँ मंदिरों में गया, साधना करी, वो तीर्थंकरों की साधना करी, वो अपने क्या बोलते हैं अपने देवता ना, जो किसको मणिभद्र वगैरह, उनकी साधना की। मगर उसका परिणाम ये हुआ कि उसको तो संतान नहीं हुई, मगर मैं अध्यात्म में निकल गया। अच्छा। है ना, मतलब दूसरों के कल्याण करने के लिए आप निकले थे, आपका आत्म कल्याण हो गया, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान के बढ़ गया। और फिर मेरा वो वैराग आ गया। फिर हमारे लब्धेश्वरी गरम मेरे बहन के गुरु थे, उनके साथ जाकर ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अब संन्यास ले लूँगा। तो फिर उसके कारण फिर मेरे मदर फादर, मेरे भैया ने माता उधर छोड़ दिया, तो मेरे 6 साल उनको अकेले संभालना पड़ा। जबकि मेरे रिश्तेदार जो थे मेरे उस बहुत प्रेम रखते थे, उनके कारण विवाद हुआ। मेरे जिया जी घर पे आते भी नहीं थे कुछ कारण से, और मैंने फिर उनको 6 साल अकेले संभाला। तो उसके पहले जो मैं हमारे नेबर के साथ गए थे हम चौपाटी, तो उसके पास हम बैठे थे। उस टाइम मेरे को एक शून्य प्रतीत हुआ, मेरे पूरा शरीर भारविहीन हो गया, और बस मेरे को इतना ख्याल आया कि मैं रामकृष्ण परमहंस, है ना, इतना एहसास हुआ, और बिल्कुल शरीर बिल्कुल हवा जैसा हो गया था उस टाइम। फिर बाद में मैंने जब पहले से खार में मिशन में तो जाता ही था मैं, फिर वहाँ जा गया मैंने, वो पूरी लाइब्रेरी। रामकृष्ण परमहंस जो 1836 साल में जन्मे थे, उनके आप जैन कुल में पैदा हुए वाले भव हो, ये आपका कितवा जन्म है? हाँ, ये उसके बाद का तीसरा जन्म था ये। अच्छा। हाँ, उसके बाद पहले ये सुन लो मैंने। तो वहाँ फिर लाइब्रेरी में देखा तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, 2 मंजिली ऊंची, पूरी उतनी पुस्तक में से मैं जा गए, नीचे के तलघर में मेरे को मिली वो पुस्तक, जिसका हेडिंग था रामकृष्ण। एक बुकलेट थी जिसमें रामकृष्ण चारित्र ऐसा कुछ लिखा था उस, वो मेरे पास पुस्तक है, मैं फिर आपको डिटेल में। तो ये रामकृष्ण परमहंस था कि मैं वापस 200 साल में वापस आ रहा हूँ। फिर उनके शिष्य ने पूछा कि कब आओगे, तो बोले 200 साल बाद जन्म लेना पड़ेगा, और तब अनेक आत्माओं का उद्धार होगा। उसके बाद में फिर ये घोर कलयुग आएगा, तो फिर यहाँ से आगे कोई अवतारी पुरुष होने वाला है। छोटे मोटे अवतारी में पूरे जगत को कवर करने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा है। तो वो फिर मेरे को मिला। फिर वहाँ से फिर मैं सूरत गया, मेरे लब्धेश्वरी महाराज उधर चले गए। तो मैं एक भविष्य किस्मत पुस्तक मैगजीन आती ज्योतिष, तो उसमें लिखा है एक अगला कृष्ण कब होगा। तो अशोक जरथुस्त्र जो पारसियों के पैगंबर थे, उनकी भविष्यवाणी थी उसमें कि मध्य भारत से एक दिव्यात्मा प्रकट होगा। इस तरह से धीरे धीरे मेरे भविष्यवाणी मिलती चली गई, एक से एक लिंक मिलती चली गई। और फिर बाद में जब इंदौर में आया मैं, उसके सबके मेरे पुरावे मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। रामकृष्ण परमहंस की भविष्यवाणी है कि मैं 200 साल में वापस आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कहाँ को, तो उन्होंने बोले
ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप पूरे समाज को आप बताना चाह रहे हैं कि आप दिव्य पुरुष है और आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा छुपा है जिसके समाज में उपयोग में लेना चाहिए। तो उन्होंने उनके शिष्यों ने पूछा कहाँ जन्म लोगे, तो उन्होंने कहा वायव्य दिशा में जन्म लूँगा। अच्छा। तो कलकत्ता से वायव्य दिशा तो बहुत बड़ी है, रशिया तक जाती है। तो दूसरी भविष्यवाणी ने पुरवार करेगी वो कहाँ होगी। अच्छा। तो वायव्य दिशा से कश्मीर MP सब जाता है, रशिया तक जाती। फिर दूसरी भविष्यवाणी मेरे को यह मिली कि मध्य भारत से एक दिव्यात्मा प्रकट होगा। तो ये मतलब फिर मालूम पड़ा कि मध्य भारत में जरा जन्म हुआ। मध्य भारत तो इंदौर ही मध्य भारत आता है। हाँ, मध्य भारत मतलब ये ग्वालियर में इतना इंदौर भारत आता। पुराना मध्य भारत था ना, वो मध्य भारत। अभी मध्य प्रदेश बाद में बना, पहले मध्य भारत था। तो मेरा इंदौर ये जब ये अखंड भारत था तब इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, उसको मध्य भारत कहा जाता था। तो ये आपकी भविष्यवाणी से मेल खाता है। तो ये कौन से किताब में आपको अध्यात्म की अनुभूति हुई, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए और अपने जीवनी के बारे में बताइए कि जो आपने ये जितनी बड़ी बात आपने आज कही है हमारे दर्शकों को, वो आप सिद्ध करके बताइए कि आप इतनी बड़ी हस्ती हो और लोगों को इसके बारे में परिचय भी नहीं है। मैंने बहुत प्रयत्न किया। तो मैं हमारे कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी दिखा रहे इनके ऊपर कैमरा की नज़र डालिए और दर्शकों को भी दिखाइए कि ये कितना बड़ा इनका साहित्य है और इतने कितने बड़ी दुर्लभ किताबों के साथ अपना अध्ययन किया है। ये मुझे लग रहा है कि ये गुजराती किताब लग रही है। कौन सी किताब है, आप बताना चाहोगे इसके बारे में? ये मिले मन भीतर भगवान। इसमें अनुभव योग का वर्णन है। तो शास्त्र ज्ञान के बाद वो चीज़ प्रैक्टिकल में बदलती है तो उसको अनुभव योग बोलते हैं। तो अनुभव योग का जो ज्ञान अनुभूति होती है वो फिर वापस जाती नहीं है ना। थ्योरिकल आत्मा भूल जाता है, मगर अनुभव होने के बाद, जैसे पिक्चर में आप कोई कहानी कहते उसको आप पुस्तक में पढ़ लोगे तो भूल जाओगे, मगर पिक्चर में रिलीज होती है तो अपने दिमाग में रहते हैं इस तरह के दृश्य थे। वैसे ये जगत में जो ब्रह्मांड है उसका अनुभूति जो होती है तो उसके ऊपर से फिर बजाते नहीं। तो इसको अनुभव लिखा है। तो इसमें ऊपर परमावस्था, शिव, ब्रह्म और विष्णु, इसके बारे में क्या लिखा है? ये कौन सी अवस्था होती है? देखो, ये हिंदू धर्म में थोड़ा है कि वो भक्ति मार्ग ज़्यादा है और जैन धर्म में ज्ञान मार्ग ज़्यादा है। तो भक्ति मार्ग के हिसाब से ये बोलते हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब ये है कि जैन धर्म में लिखा है कि ये तीर्थंकर बोलते हैं कि जब गंधर्व आते हैं तो पहले 3 शब्द बोलते हैं कि उसका नाम भूल गया मैं भी। हर चीज़ उत्पन्न होती है, फिर स्थिर रहती है और कुछ टाइम बाद नाश हो जाता है ना। जैसे अपन GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और देत कहते हैं, इसको भगवान का दर्जा देते हैं? नहीं, इसको मैं उनके शब्द में बोलता हूँ। ये क्या लाइन है आपने जो पढ़ के बताई है? नहीं, ये चीज़ अलग है। उसमें यानी 3 शब्द ही बोलते हैं, उसके ऊपर से पूरी गंधर्व उनके आगमों की रचना कर देते हैं। तो उसका यह है कि उसका अर्थ ये होता है कि जब कोई भी चीज़ पैदा होती है फिर स्थिर रहती है और कुछ टाइम बाद, तो आत्मा यानी ध्रुव्य और नाश ऐसा कुछ है, उसका मैं अभी भूला गया हूँ, बता दूंगा आपको। तो वो तो उसको जैन धर्म, हिंदू धर्म में उत्पाद, व्यय और ध्रुव। हाँ, बस ये उत्पाद बराबर है। उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य, मतलब वस्तु कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है, उसके बाद कुछ इस टाइम रहती है और फिर उसका नाश हो जाता है। तो इसको हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग के हिसाब से उनको ये बोला है कि शिव है ना, ब्रह्मा विष्णु इसकी रचना करते हैं, विष्णु उसका संचालन करते हैं और शिव है उसका संहार करता है। तो लेकिन जैन धर्म इसके एकदम अपोजिट है। वो कहता है कि श्रवणपरा है, इस धरती का ना कोई करता धरता है, ना कोई इसका पालन करता है। हर कोई जीव अपने अपने में भिन्न है और हर कोई अपने अपने योग्यता से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में इस सनातन परंपरा और हिंदू सभ्यता, उसके बाद श्रवण परंपरा, इन सब में साम्य कैसे है वो भी हमें स्पष्ट करके बताइए। इसमें के अन्य जो मजहब है वो ईश्वर गॉड बोलते हैं, है ना। ईसाई लोग गॉड बोलते हैं,
और हिंदू लोग उसको ईश्वर बोलते हैं, जैनों भी ईश्वर बोलते हैं कुछ लोग, और दूसरा है मुसलमान है उसको अल्लाह बोलते हैं। अल्लाह का दर्जा, ईसाई इसको गॉड कहते हैं। अपने जो अपने हिंदू धर्म में जो निराकार अवस्था है ना, ये उसके लक्षण है। और साकार, तो साकार जो दिखता है मनुष्य, वो साकार वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हो वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, इसलिए उसको अपन भगवान बोलते हैं। समझिए ना। तो आपके ज्ञान के बारे में तो हम सब ने जान लिया। अब हमें ये बताइए कि विश्व मंगल में आपकी धारणा क्या है, और आने वाले समय में आप समाज को, संगठन को, देश को और दुनिया को क्या नसीहत देना चाहोगे? इसके पहले मैं और खुलासा कर दूं कि ईश्वर है ना, तो साकार और निराकार का जो है, तो निराकार से साकार का विलय हो जाता है, तो वो साकार भी अपन निराकार, साकार को भी निराकार स्वरूप मानते हैं, इसलिए उनको अपन राम और कृष्ण को भी उसको ईश्वर बोल सकते हैं, महावीर को भी ईश्वर बोल सकते हैं। और जगत में बोलता हूँ, समाज में ईश्वर तो वो है जो एक छोटे जीव को भी जीने का मार्ग बताए। तो उसके लिए जैन धर्म और जैन धर्म की जो परंपरा है अहिंसा परमो धर्म की, वो कैसे कारगर साबित होंगे आने वाले विश्व कल्याण के लिए? वही परमात्मा है ना। तो इंडिविजुअल आत्मा है, उसको अपन जीव बोलते हैं। और सब मिला के जो है आत्मा, जैसे मनुष्य लोग 84 लाख में जो जो जीव है, वो सबको मिला के अपन जोड़ करें तो उसको परमात्मा बोलते हैं, है ना। मगर वो परमात्मा जो जब तक वो जीव आत्म कल्याण करके वो मूल प्योर स्वरूप में नहीं आ जाता, तब तक उसको अपन भगवान नहीं कह सकते। मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हो कि जीव जैसे जैसे अपने कर्म के अच्छे गति में प्रयास करता है तो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है, और जैन कुल में सर्वश्रेष्ठ कुल है। निगोद अवस्था प्रारंभिक अवस्था है, ये सूक्ष्म ज्ञान है जो ये अन्य समुदाय में ये नहीं है जी। और जैन धर्म है। अन्य समुदाय तो जीवों में आत्मा होती है ये तक भी नहीं मानते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हर कोई नहीं है, हर मजहब में ऐसा नहीं है। ये हिंदू और सनातन धर्म और जैन धर्म में ये चीज़ मिलती है ना। और ये जैन धर्म, हिंदू जैन अपने भारत में जो सिख समाज है ये किसी कारण से बने हैं। इस जैनों में स्थानकवादी वो भी किसी कारण, मंदिर में दिगंबर श्वेतांबर वो किसी कारण रूप में, मगर आत्मा जो है वो जीव से शिव बन जाता है, आत्मा बनता है उसको भगवान स्वरूप हो जाता है। बहुत बढ़िया, है ना। तो आप अब हमें ये बताओ कि आप इन सब के उपयोग से विश्व को क्या संदेश देना चाहोगे, और विश्व मंगलमय का कौन सी आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके आप और काम कर सकते हैं? तो ये जब अंतिम अवस्था आ गई और मेरी जो सिद्धि योगी अवस्था बनी, और तब मेरा ज्ञान हुआ कि जगत में कुछ, यह इंदौर में जो आश्रम हुआ था गायत्री परिवार का, अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, तब मैं उस आश्रम में गया और वहाँ पे मैंने एक पुस्तक देखी, योग निर्माण की सुनिश्चित संभावना। तब मैंने उसमें देखा कि 70-80 भविष्यवाणियाँ हैं उसके अंदर, उसमें एक मध्य भारत से आध्यात्मिक क्रांति का उल्लेख है। मेरे पास वो पुस्तक पूरी विगत। तो ये आपके स्व के जीवन को आपने पढ़कर आपको महसूस हुआ कि ये मेरे ऊपर ही, मैं कल क्या होता, उसमें लिखा कल क्या होता और उसका सब वर्णन लिखा, तब मेरे को ज्ञात हुआ कि ये मैं इतना टाइम से भविष्यवाणी मिलती चली रहा है, इससे यानी क्रम से मिलती चली गई मेरे को। तो उसमें मुसलमानों की पंथ की भी, उनकी भी भविष्यवाणी, हिंदुओं की, वो पूरे विश्व से अनेक लोगों की, लाइक नेक्स्ट्रोडमस, एक मेरी है, एक इंदौर से, इंडिया से रामचंद्र जी की है, गेराल्ड क्राइस्ट है, महर्षि अरविंद, इनकी सबकी भविष्यवाणी दिखे। और वो भविष्यवाणी भी ऐसे कि अनेक भविष्य सही है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ये इस तरह का पूरा विवरण है। और मतलब ये सब अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर रहता है। इसको मन पर्याय ज्ञान या अवधि ज्ञान या ज्ञान के कुछ स्वरूप भी है जिसको आप बताना चाहोगे? वो अवधि 7 ज्ञान के बाद जो होता है अवधि ज्ञान मनोपार, वो अभी लुप्त है। तो सम्यक दृष्टि के कारण कुछ प्रज्ञा जो उसको बोलते हैं, ये मति में पहले मति रहती है, फिर बुद्धि रहती है, फिर ज्ञान रहता है, उसके बाद प्रज्ञा रहती है। तो जो आपको साक्षात्कार होता है, प्रज्ञा अनुभूति से, साधना से प्रकट होती है। तो आपको जो साक्षात्कार होता है ये मति ज्ञान कह सकते हैं हम? मति ज्ञान तो पशु, एक बेंद्र तेंद्री जीव को भी रहता है। अच्छा। जैसे गाय है, उसको अपने पूर्व जन्म का याद आता है?
नहीं, पूर्व जन्म का वो तो नहीं आता, नारायण सिर्फ 3 जन्म का ज्ञान रहता है। उसके बाद फिर अगले जन्म में अवधि ज्ञान। जो 63 शला का पुरुष होते हैं उन नारायणों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 63 सलाह का पुरुष में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती रहते हैं, 9 बलदेव रहते हैं, 9 वसुदेव रहते हैं और 9 प्रतिनारायण मतलब विलन रहते हैं। रावण और अपने धृष्टा, वो क्या बोलते हैं, जरासंध, ये सब उसमें माना जाता है। जैसे टोटल 9 रहते हैं। हाँ, प्रतिनारायण बोल रहे, नारायण और प्रतिवीरन नारायण। तो वो भी मगर पिछले वो एक रोल लेके आता है और वो भी अगले जन्मों में वो भी मोक्ष चले जाता है। अच्छा। वो एक जब अवतार कार्य होता है तब। लेकिन समाज में तो मान्यता ये है, जो कोई योगी पुरुष होता है, जो अवधि ज्ञानी होता है, या जो पिछले जन्म के बारे में जानता है, खासकर हिंदू समुदाय में, वो भगवे वस्त्र गिरवे वस्त्र धारण करने वाला हो, सारे जगत में उसके नाम हो, उसके 10-15 बॉडीगार्ड आके पीछे भिड़े। और आपके घर पे और आपके यहाँ बिखरे हुए पुस्तकों से तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी बहुत दयनीय अवस्था है। इसका क्या कारण है? हाँ, इसका कारण यह है कि जैसे शिव अवस्था आती है तो एक पुस्तक में लिखा हुआ आत्मकल्याण आत्मदर्शन, वो बुद्धि सागर सुरेश्वर जी, वो भी आत्मज्ञानी थे, उनकी पुस्तक मेरे पास पढ़ी है। उसमें लिखा है कि आत्मज्ञानी को कोई पहचान नहीं सकता, और आत्मज्ञानी निराली अवस्था रहती है। वो फकीर रूप में भी हो सकता है, सन्यासी रूप में भी हो सकता है, महाराजा भी हो। जैसे संत पहचाना जाता है वेश से, है ना, गृहस्थ पैसा जाए राजा से, मगर वो उसकी अवस्था में निराली रहती है। तो संत भी होता है, फकीर भी होता है, गृहस्थ भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, चक्रवर्ती भी हो सकता है। तो मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, इसमें लिखा है कि उसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं हो तो भी वो शहंशाहों का शहंशाह, मतलब वो अपने में ही परिपूर्ण रहता है। शिव के पास कुछ भी नहीं है, मगर वो राजा उनको नमस्कार करते हैं कि वो राजा तो कुछ एरिया का मालिक है, कुछ संपत्ति का मालिक। और इस शिव अवस्था हो गई तो पूरे जगत का मालिक हो गया। जिसने हाथ को अपन बोलते हैं कि ये मैंने पकड़ लिया तो वो तेरा है, जिसने हाथ छोड़ दिया पूरे जगत उसका। सही बात है ना। तो मतलब ये लौकिक सुखों से ज़्यादा वो अलौकिक सुखों की ज़्यादा चल गया, तो उसको धन की जरूरत नहीं, उसकी अपने आप व्यवस्था होती चली जाएगी। आज मैं कुछ भी है, महाराज लेकिन 40 साल ज्ञान अमृत से भरे हुए से मैंने एक धेला नहीं कमाया, और आज भी मेरे पास कोई ये है कि 10 रुपये मेरे को निकलते। मतलब एक त्यागी की यही पहचान होती है कि वो लौकिक सुख की जगह अलौकिक सुख की कामनाओं को ज़्यादा चाहता है, इसलिए आपके पास पैसे कम और पुस्तकों का भंडार ज़्यादा दिखता है। इस कपाट में तो सारे पुस्तकें भरे पड़े हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश के पंतप्रधान, उसमें यह श्री कृष्ण ने योग कहा है, जो इसको समर्पण था उसको, मतलब उसने अपने ढंग से कहा, तो जो ईश्वर को उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, यानी वो कहीं पे भी होगा, परिस्थिति होगा, उसके ऊपर परमेश्वर की और ये इंद्र महाराजा वगैरह रहते हैं ना, जो अवधि ज्ञानी रहते हैं, उनकी नज़र रहती है, यानी स्पिरिचुअल पावर उनके पास रहता है, तो उसके कारण उनकी सब नजर, मतलब काल क्षेत्र द्रव्य प्रभाव से ये सारी घटनाएं मिलकर आती है और ये निश्चित रूप से होनी ही है। नहीं, ये इनका अवतारी पुरुष कार्य होता है तीर्थंकर राम का। वो पिछले 7वें जन्म, उनकी पीढ़ी में 7वें जन्म से इंद्र महाराज वगैरह उनकी सब प्रक्रिया शुरू करते हैं कि इस जन्म में इस कुल में ये आत्मा जन्मने वाला है, तो पहले से ही उसकी तैयारी हो, तो उसके 7 जन्म पीढ़ी से परिवर्तन होता रहता है, उठा पटक होती रहती है, और फिर 7वीं पीढ़ी में वो उस जन्म लेता है, और उसके बाद ये पूरा जो कार्य होता है वो लीला कार्य को बोलते हैं। तो उसकी 2 अवस्था होती है, एक तो शरीर से काम करता है उसको लीला कार्य बोलते हैं, और जो उसके रहने से जो जगत के उसके पिछले अनेक जन्म का पुण्य है उसके कारण वाइब्रेशन से वो पूरे जगत में परिवर्तन होता है। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। अच्छा। ये देखता है कि राम का वनवास हो गया, कितनी तकलीफ हुई, वो राम हो तो वो अनुभव योग नहीं होता तो वो राम नहीं बनते। श्री कृष्ण है बचपन से ही बेचारे वनवास में, पांडव भी वनवास किया, तो ये परिस्थितियाँ उसको विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आएगी तब तो जगत का वास्तविक स्वरूप पता नहीं पड़ता।
देखिए, जैन धर्म में कहा जाता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलता हो, और सनातन धर्म की भी परंपरा ये आई है कि महाभारत के बाद से कलयुग का प्रारंभ हुआ है। इस कलयुग और पंचम काल में कैसे हम धर्म प्रभाव ना कर सके, भारत को कैसे विश्व गुरु बनाने के लिए वाटचाल और दिशा कर सके, और कैसे हमारे सारे संप्रदायों पंथों को एक साथ में आकर अपने को समाज के प्रति कुछ करने की भावना रखनी चाहिए, इसके बारे में दो शब्द कहिए। यह है कि कलयुग ये जो 63 सलाह का पुरुष हुआ है वो सब चौथे काल में हुआ, महावीर स्वामी के टाइम से हुआ, उसके पहले हुआ है ना। मतलब ये आपने प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक ये होते आए हैं 63 सलाह का पुरुष, ये युगों युगों तक आए हैं और युगों युगों तक होंगे। प्रथम मनुस्मृति जो मनु है वो उसके साथ पैरेलल ये आदिनाथ ऋषभ अवतार हुए हैं, तो उसी टाइम से उसके बाद 24 तीर्थंकर हो, इनके बीच बीच में जब धर्म की हानि होती है तब नारायण आते हैं या बलदेव आते हैं, वसुदेव आते हैं, और धर्म की इसलिए वो जब तीर्थंकर को अपन बोलते हैं कि धर्म की स्थापना करते हैं, और इन्होंने लिखा है यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवतु भारत, यानी धर्म की हानि होती है तब नारायण आते हैं, उसका पुनर्जीर्णोद्धार करते हैं, है ना। वो स्थापना करते हैं, फिर धर्म की हानि होती है, थोड़ा कमी हो जाती है, तो फिर वो अपने लीला अवतार से जगत को बताते कि आप अगले टाइम में आपको इस तरह से जीना चाहिए, समस्या आए तो कैसे निपटना चाहिए। तो वो चमत्कार नहीं करते, चमत्कार हो जाते हैं। अच्छा, मतलब धर्म की इतनी प्रभावना होती है कि अपने आप अतिशय घटते चले जाते हैं। टाइम तक जुड़ा रहता तब उसको होता है कि हाँ यार इसमें कुछ दम है, अन्यथा उसको कोई समझ नहीं सकता है। तो आप पिछले 2-4 सालों से देख रहे हो, जब से कोविड का एक माहौल बना और बहुत सारे लोगों की एक हत्याएं हुई इस बीमारी के कारण, उनको अपने प्राणों को गंवाना पड़ा, तो लोगों को सच में ज्ञात हुआ कि हाँ, एक हर 100 साल के बाद ऐसी बीमारी आती है जिससे बहुत सारे लोगों की हानि होती है। माननीय अपने भारत देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस कार्य में जुट गए थे, और बहुत सारे सेवा कार्य भी भारत ने दिए, मेडिसिन दी विश्व को, और अच्छे अपनी जो वैक्सीन है वो भी देश के सारे लोगों को फ्री में दी। तो जैसे आप उन विश्व मंगल की भावना रखते हैं, वो भी माननीय मोदी साहब भी रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े भक्त हैं, श्री विवेकानंद स्वामी जी के भी वो बहुत बड़े अपने को वो उनको गुरु मानते हैं। तो आपके जो रामकृष्ण परमहंस, ये आपका तीसरा भाव है, ये बात सुनकर तो वो उनको निश्चित ही ताज्जुब होगा। क्या कहना चाहोगे आप श्री माननीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से? मालूम पड़ना चाहिए, अभी तक मैं अंडरग्राउंड हूँ और अंडरग्राउंड काम चल रहा है, और ये सब ओपन हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जब आपको बता दूँ कि एक बहुत बड़ा जब नाटिका होती है स्टेज पे, तो उसमें जैसे पिक्चर में सिर्फ विलन और मेन रहते हैं, हीरो और विलन, उसके साथ अनेक जो उनके साथ जो क्या बोलते हैं अभिनेता रहते हैं, है ना, उनको अलग अलग रोल, कोई विलन का रहता है, कोई चपरासी का, हर कोई अपना अपना कैरेक्टर निभाता है। तो वैसे जब अवतार कार्य होता है या तीर्थंकर तो उस टाइम पूरा जगत एक मंच बन जाता है। वो उसमें अनेक आत्माएं जो अपने अपने रोल लेके आती है, जैसे महावीर स्वामी के टाइम चंदनमाला हुई, अपने क्या बोलते हैं गौतम स्वामी हुए, सीमांतर स्वामी हुए, उसके साथ वो बने हुए। मतलब ये सारे अगर कोई दिव्य काम होने वाला होता है तो ये दिव्य आत्मा एकत्रित आती है। तो जैसे आपने भविष्यवाणी की, वैसे ही अभी G20 में हमने देखा कि भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है, और 20 देशों और 30 देशों के माननीय राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े हस्तियाँ भारत देश में आए, और इन्होंने भारत देश की विशालताएँ देखी, महानताएँ देखी, यहाँ की संस्कृति देखी, और निश्चित ही आपके इन बातों से भी हमें प्रतीत होता है कि निश्चित आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व गुरु बनने की कगार में, और एक दिन निश्चित भारत विश्व गुरु बनेगा। तो मैं जिनोदय के सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये नर नहीं नारायण है, कलयुग के जो नारायण आपने अवतार लिया है रामकृष्ण परमहंस के, आप तीसरे भाव के अवतारी पुरुष हो। तो इन सबको अपने समाज को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत गहरी बात है। मैंने जब इनके घर पे आया तब तो इनकी किताबें देखकर मैं खुद चौंक गया, और इनका बहुत बड़ा एक अध्यात्म में आपने कितने साल आपने लगाए इसके अभी तक? आपकी क्या उम्र है अभी? मेरे अभी 78
8 मेरी रनिंग एज है अभी। मैंने 78। और कितने साल तक आप इसमें रिसर्च कर रहे हो? मेरा 33 साल में परिवर्तन हुआ। मैं अध्यात्म में निकल गया, फिर पालिताना रहा। मेरा मानतुंग सूरी महाराज मेरे मौसा महाराज थे, उनके साथ में रहा। और अपने गिरनार जी भी गया, वहाँ मेरे को अनेक तरह की अनुभूतियाँ हुई। मैं ऊपर जाता था, शाम को आता था, तपस्या में। तो गिरनार जी में जाके आपको सबसे ज़्यादा अनुभूति हुई? हाँ, गिरनार जी में मैं बरसात के टाइम में मैं जब गया था, मेरे गुरु महाराज के जो 2 चेले वहाँ पे थे, उसमें एक बीमार हो गया, तो मेरे गुरु ने उनको भेजा था वहाँ पे कि आप वहाँ जाओ। तो मैं 3-4 दिन रहा, और उस टाइम बरसात की थी, तो मैंने नियम लिया था कि बरसात पे पर्वत पे नहीं चढ़ना। अच्छा, तो जीवों की हत्या होती है, इसलिए आप बरसात में पर्वत में नहीं चढ़े, आपने नीचे से ही साधना की और परम ध्यान अवस्था में लगे। आखिरी दिन में वहाँ जाने वाला था वापस, तो वहाँ रात को पतलटी में रोका, पूरी रात रुका, और सुबह तक मैं रोता रहा कि यहाँ इस तीर्थंकर में ये मैं आया हूँ, मेरा कैसा दुर्भाग्य, अंतराय कर्म का बंद हो रहा है, ऊपर नहीं जा सकता हूँ। तो वो जब मेरा अनुभूति हुई मेरे को, उनको वहाँ पूरी आधी रात पौन रात तक रोया रहा। फिर सुबह वापस मैं गुरुजी जब मेरे महाराज के पास गया, उस दिन वहाँ रात पे सोया मैं वहाँ पे। तो मेरे को ये ब्रह्मांड में से पूरी जो उनकी प्रतिमा है काले रंग की, तो यूँ झेलते वितरागी प्रतिमा आपको नजर दी। ये देखो दर्शकों, जैसे रामकृष्ण परमहंस अपने कालिंका माता देवी के, आराध्य देवी के सामने रोते थे, उनको भोग लगाते थे, वैसे ही इस पंचम काल में मेरे को ये लालच मिला था कि एक अहमदाबाद से एक ब्राह्मण आया था, जो उसको ये मालूम था कि बम्बई गिरनार में एक वो कुंड है, और उसमें महालक्ष्मी वहाँ पे आती स्नान करने। तो बोले उसकी साधना करने से मेरा रुझान था, तो वो भी मेरे को एक लालच आया कि उन्होंने आप आ जाओ लक्ष्मी की पूजा। मैंने कहा नहीं, मेरे जो नियम ले रखा है, मैं कोई लक्ष्मी के उपासक नहीं है, आपने तो उसका त्याग किया है, तो मेरे को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए फिर मैं नीचे ही रह गया, वो ऊपर चला गया। और उसके बाद मैं रोता रहा, प्रार्थना और नौकार मंत्र जाप वगैरह जो भी सामायिक प्रतिगमन जो है ना रहते हैं, ना एरिया वही मतलब जो प्रायश्चित, वो हमेशा करता रहा। और तिथि वो, और उसके बाद वो वापस गया और अपने उपाश्रय में, और वहाँ रात को रोया, सोया मैं नींद में। तो उस टाइम मेरे को सपना आया कि तीर्थ वही प्रतिमा ब्लैक श्याम प्रतिका, वो यूँ करके मेरे सामने। फिर मेरे को मालूम हुआ कि यह भगवान खुद साक्षात उनको, यानी कि तो अंदर से समर्पित है, तो मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। तो यही एक अपना पंचम काल का अस्तित्व है कि अगर कोई भी भक्त अपने अंतर मन से और अंतरात्मा से भगवान को पुकार लगाता है, तो निश्चित ही भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि धर्म बहुत विशाल चीज़ है, आइए सब धर्म में समर्पित हो जाइए। और एक बता दूँ, मैं बम्बई में मेरी साधना हुई, और मेरा बिल्डिंग का नाम हमने पहले रिजर्वेशन कराया था, उसका नामकरण भी नहीं हुआ था, और उसमें साधना हुई। तो पिछले जन्म के कारण उस बिल्डिंग का नाम भी, और पूरे झालावाड़ नगर बना, उस बिल्डिंग का नाम भी सब भगवान के ऊपर है। एक का अरिहंत नगर है, एक कॉलोनी का नाम, और दूसरे का बिल्डिंग का नाम है सिद्ध क्षेत्र सिद्ध, और तीसरे का है पीछे पे कदमगिरी, हस्तगिरी, इस तरह से सब बिल्डिंग बने हुए हैं। और अभी भी यहाँ पे भी हमने देखा क्या एक कॉलोनी का नाम है परमहंस कॉलोनी। तो निश्चित ये काल क्षेत्र द्रव्य की प्रभावना है। तो वो जब तक मैं रहा और साधना, मेरे वहाँ पे सब धर्मात्मा कहने लगे, और मैंने 8 उपवास, 16 उपवास, 500 आम्बेल, ये सब तपस्या की, और एक ही टाइम में खाता था। मेरी माँ रसोई बना के देती थी, तो मैं ले जाता था, और शाम को मैं टाइम नहीं मिलता था तो किसी गाय को दे देता या किसी गरीब को दे देता। देखिए दर्शकों, ये है कि मेरी माँ को दर्द नहीं हो अंदर से कि ये मेरा बेटा जा रहा और खाया नहीं, भूखा रहा, तो उसके अंदर दुख वो नहीं हो, इस कारण मैं ये काम करता था। और किताबें मेरे दोनों पिताजी माताजी को संभालता था, 6 महीने साल तक मैंने संभाला। जो आज लोग बुढ़ापे में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, और मेरे को संन्यास लेना था, वो छोड़ दिया मैंने माता पिता के लिए, और 6 साल उनको संभाला। आसपास वाले अपने आप का प्रथम कर्तव्य पूर्ण किया। लेडीज जो संभालती है, बहुएं संभालती है, उससे ज़्यादा इन्होंने अपने माता पिता को, दोनों तो बिस्तर बीमार थे,
कुछ 3-4 बार हॉस्पिटलों में एडमिट करवाया है ना। और अंतिम वो जब उनकी दोनों के पहले पिताजी और उसके बाद आपके माता पिता का फोटो दिखाइए हमें। उनके माता पिता का फोटो दिखाता हूँ। वो दोनों के दूज यानी जो समय अपन बोलते हैं ना, समंदर स्वामी की दूज का मतलब वो चंद्रमा है, तो उसी टाइम दोनों की दूज की प्रतिमा और बराबर 6 महीना का पीरियड है। अच्छा। हाँ, ये मेरे मदर फादर है। एक मिनट, ये हाँ ये मदर है। ये देखिए दर्शकों, ये इनके माताजी और पिताजी है। इनके नाम क्या थे? इनका नाम शिवलाल था। शिवलाल। और माताजी का नाम? माताजी का नाम कस्तूरी बहन था। और आपके कुछ बाल्यावस्था युवा अवस्था की कुछ फोटोग्राफ्स है, तो हमारे दर्शकों को वो भी बताइए कि कैसे आप धीरे धीरे आध्यात्म के प्रति प्रबल होते गए और जैन धर्म के प्रति आपकी गाढ़ श्रद्धा हुई। हाँ, ये मेरे आपको विवेचना करता हूँ। ये मेरा, ये देखिए, हाँ, ये फोटो है। ये मैं गुजराती कॉलेज में पढ़ता था, है ना। वो मैथ्स और साइंस लिया था, उस टाइम का फर्स्ट ईयर का मेरा फोटो है ये। उसके पहले के बहुत सारे हमारे दोस्त, मेरे बहुत दोस्त यार थे, हम मांडव वगैरह जाते उसके थे। मैं पिकनिक में बम्बई चला गया था, वो सब हमारे फोटो इधर रह गए, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद मैं बम्बई गया, उस टाइम मैं इस अवस्था में था। और जितने भी, एक मिनट ये जरा नहीं दिख रहा है हमको, दिख रहा है, पीछे हो गए, दिख रहा है। उस टाइम में मेरे लोग मेरे को सब यूँ हीरो ही बोलते हैं। जितनी कंपनियों में जाते परचेजर डिपो उनके पास जाता, सफारी बैग लेके जाता था, कलेक्शन में वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो उसको निपटाने के लिए जाता था। और मैंने हर फील्ड में बैंकिंग, अपने अकाउंट, परचेज, और आखिर में उस दुकान में मैं जो मालिक के नेक्स्ट पोस्ट पर लेकर मैं वहाँ से निकला है ना। तो ये वो फ़ोटो है। उसके बाद मेरे को ये जब बीच में मेरे को ये मिला, इसके घर में पेंगे पहले बहन के रहा, फिर मेरे ये इसके वहाँ पेंगेस्ट रहा, इसने मेरे को ध्यान में बैठना सिखाया। और उसके बाद जो परिस्थिति धीरे धीरे बदल के फिर इस अवस्था में प्रचंड वैराग आ गया। ये वो अवस्था फ़ोटो। फिर मेरे फादर भी शांत हो गए थे। मैं उनका कुर्ता वगैरह लेके ही मैं फिर पारिताना वगैरह घूमता रहा बिना पैर चप्पल के, इस तरह से। चलिए नवीन जी, आखिरी में ये जब बम्बई वापस आया, वहाँ साधना पूरी हो गई। हमेशा 12 साल का काल रहता है। 12 सिंहस्थ होते हैं ना 12 साल में, तो मेन जो साधना रहती है 12 साल की रहती है। तो 12 साल का तब भी कहा जाता है। तो 12 साल का तो वो पूरा हो गया। फिर मैं वापस बम्बई आया, तब मेरे को एक नया के जैसे नया वापस कोई नए पुनर्जन्म जैसे हुआ, ऐसे प्रतीत हुआ होगा। फिर मैंने वापस कंपनी से उस इन बिटवीन मेरे को कलापूर्ण सूर्य मेरे को पाटन में स्थित थे। तो मेरे गुरु लब्धि सूर्य से उनके पास गया था, और मैंने उस टाइम उनसे कुछ मदद मांगी थी। परिस्थिति मेरे को साधना अधूरी थी, तो वो योगी थे, और उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को कुछ मार्गदर्शक बुक दी कि आपकी जो मैंने कुछ संशय के लिए, तो उन्होंने बुकलेट दी, योग शतक है ना, और योग बिंदु। तो बोले आप इसमें ले लो, तो आपकी है ना जो अज्ञात चीज़ है उसमें आपको मार। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं बार 3 बार 4 बार मिला उनके पास, फिर धीरे धीरे बढ़ा। मैं अभी अंत में आपको ये प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप कैसे बता पाओगे कि धर्म और ध्यान के बारे में कितना कार्य करना ज़रूरी है, और आने वाले समाज को और विश्व को आप क्या संदेश देना चाहोगे? इसमें एक मैंने खंडवा रोड पे आश्रम है परमानंद जी का, है ना, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वो मेरे पास वीडियो है, वो मैं रजू करूँगा आपको। उसमें मैंने 21 सदी का परिवर्तन कैसे चल रहा है और क्या होना चाहिए, उसके और कुछ कविता भी मैंने राष्ट्र की समस्या के लिए जो कविता है वो काफ़ी कविता की रचनाएँ भी की हुई है, आर्टिकल बनाए हुए। और जैसे
अन्य मजहब वालों को कैसे समझाना, अपनी भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म करना, अपना तंत्र जो है, अपना कुछ संविधान में कुछ मिस्टेक हो रही है उसको करेक्शन करके, और अपनी संस्कृति के अनुरूप संविधान अपना, जो अपने संस्कृति का संविधान था तो उसमें अपनी संस्कृति जाजरमान थी। कुछ बाद में जो अपना संविधान बना उसमें कारण कुछ अपने वहाँ जो संस्कृति में कुछ नीचपन आया है, तो उसको बदलने के लिए अपना परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये राजनीतिक जो तंत्र है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। निश्चित ही जो इतिहास ने हमने गलतियां की है, हमारे वीर पुरुष महाराणा वंशज और तीर्थंकरों का जो हमने आचरण करना छोड़ दिया है, हम विलुप्त होती इस श्रवण परंपरा सनातन परंपरा को भूल चुके हैं, अपने धर्म के प्रति न्यूनगंड बालते हैं, तो आने वाले समय में आपने को ये सब छोड़ के धर्म के प्रति एकजुट होना चाहिए, और तभी ये भारत विश्व गुरु बन सकता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद।